श्री कृष्ण द्वारा गोकुल द्वारा वृत्तांत पूछे जाने पर उद्धव ने उससे कहते हुए राधा की दशा का विशेष वर्णन करना। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर उद्धव यशोदा प्रणाम करने उतावली के साथ हर्षपूर्वक खजूर कानन में बाएं में करके यमुना तट पर गए। वहाँ स्नान करके भोजन करके पुनः मथुरा चले पड़े। वहाँ पहुंचकर एकांत में वट की छाया में बैठे गोविंद को देखा। उस समय उद्धव शोक और से धक से होकर दुखी कारण हो रो रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। उद्धव को आया देख श्री कृष्ण मन प्रफुल्लित हो गया और तब उद्धव मुस्कुराते हुए बोले। श्री भगवान ने पूछा, उद्धव आओ, कल्याण हो तो राधिका जीवित है ना? विहर ताप में संतप हुई कल्याण में ही गोपियों से जीवन चल रहा है। ग्वालों वालों ने गौसों ने मंगल है ना? पुत्र विहर में दुखी होकर मेरी माता यशोदा क्या हाल है? बांधव यह ठीक ठीक बताओ कि तुम्हें देखकर मेरी माता ने क्या कहा? तुमने उससे क्या उत्तर दिया और उसने मेरे लिए क्या कहा? क्या तुमने यमुना तट पर वृंदावन नामक पुण्यवन जन शून्य और शीतल मंद मंद सुगंध पावन से पर्याप्त परम रमणीय रास मंडल कुंज कुटीरों में घिरा हुआ रमणीय क्रीड़ा सरोवर जिन पर भवरे मंडरा रहे उनके खिले हुए फूलों में परिपूर्ण पुष्प वाटिका देखी? भारिंड वन में अत्यंत संलग्न छाया वाला बालकों से संयुक्त वट वृक्ष तुम्हें दृष्टिगोचर हुआ? क्या गोओं के गोकुष्ठ में गोकुल गो समुदाय देखने को मिला? क्या राधिका जीवित है? मैं तो तुम्हारे द्वारा देखे जाने पर उनसे लिए मेरा क्या संदेश दिया है? बंधो यह सारा समाचार मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन स्थिर नहीं है। सभी गोपियों में क्या कहा है? ग्वालों में कौन कौन सी बात कही है? मेरे पिता सी अवस्था वाले वृद्ध गोपों को क्या संदेश दिया है? तात बलदेव जी, माता सती रोहिणी क्या क्या कहा है? दूसरी प्रिया बांधव पत्नियों ने कौन कौन सी बात कही है? तुम्हें भोजन में क्या मिला था? माता यशोदा ने राधा को कौन सी अपूर्व वस्तु उपहार दी? उन्होंने किस ढंग से बातचीत की और मेरे वचन कैसे मधुर हुए थे? उद्धव, गोपियों के शिष्यों में राधा और मेरी माता मेरे प्रति कैसा प्रेम है? क्या मेरी माता ने मुझे स्मरण करती है? क्या रोहिणी मुझे याद करती है? क्या मेरे प्रेम विहर में व्याकुल हुई राधा मेरा स्मरण करता है? क्या गोपुओं में गौलों में मेरी याद आती है? क्या ये कहने पर मेरे गौला भांडीवरण में वट वृक्ष के नीचे क्रीड़ा करते हैं? ब्राह्मण पत्नियां द्वारा दिए जाए अमृत पवम अन्य और मैंने नारियों को बालकों के साथ जो भोग लगाया अभिष्ट स्थान तुमने देखा है? इंद्र याज्ञ स्थल श्रेष्ठ गोवर्धन जहाँ ब्रह्मा गौओं के अपहरण किया था उस उत्तम स्थान को देखा है ना? श्री कृष्ण का प्रश्न सुनकर उद्धव सनातन भगवान श्री कृष्ण के शोक युक्त तथा मधुरता भरी वाणी से बोले। उद्धव ने कहा, नाथ, आपने जिसका नाम लिया है मैंने इच्छानुसार देख लिया है। भारतवर्ष में अपने जन्म को सफल बना रहा है। मैं उस पुण्य वृंदावन को भी देख लिया है जो भारतवर्ष का सार स्वरूप है। वज्र भूमि में वृंदावन सार रूप में परम परमाना रमणीय रास मंडल में सारभूता गोकुल निवासी श्रेष्ठ गोपियों में उनके सारभूता परमात्मा राधेश्वरी राधा है, क्योंकि मैंने दर्शन किया है। कदली वन में एकांत में चर्चित जलयुक्त पिंगल भूमि पर बिछे हुए कमल दल पर शैया पर अत्यंत खिन्न होकर पड़ी थी। उन्होंने रत्न भरनों को उतार फेंका था। उनका शरीर श्वेत वस्त्र से आच्छादित था। वे अत्यंत मलिन और दुर्लभ हो गई थी। आहार छोड़कर देने के कारण उनका उदर शीर्ण हो गया था। वे क्षण में क्षण सांस लेती थी। सखियों को निरंतर श्वेत चवर उनकी सेवा कर रही थी। वे भी विग्रह में ताप में पीड़िता में श्री राधा क्षण भर में जीवित न रह सकती है। अरे, इनका तो भान ही नहीं रह गया है। क्या जल और क्या स्थल, क्या रात और क्या दिन, कौन मनुष्य कौन पशु, कौन अपना कौन पराया, ज्ञान शून्य होकर तुम्हारे चरण कमल में ध्यान करके मग्न है। त्रिलोक्य अपने उज्ज्वल यश से प्रकाशित हो रही है। उनकी मृत्यु कीर्तिदायिनी, परंतु जगन्नाथ अज्ञानी चोर डाकू इन प्रकार की स्त्री हत्या करना नहीं चाहते। अतः तुम शीघ्र ही अभिष्ट कंदिल बन जाओ।
कदली बन जाओ, क्योंकि राधा से बढ़कर न कोई भक्त हुआ है न होगा। ये सब इस तरह से पीड़ित होकर अनाथ होकर हो गई है। वसंत ऋतु किरणधारी शैया पर चंद्रमा सुगंध वायु के लिए दाहक कारक हो गए। तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकीली कांति इस समय कंजल की शाम हो गई है। केश स्वर्ण और भूरे हो गए। उन्होंने उत्तम वस्त्र श्रृंगार त्याग दिया है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान ब्रह्मा देवताओं को श्रेष्ठ तुम्हारे भक्त है। योगींद्र जन गुरु भगवान शंकर तुम्हारे भक्त है। ज्ञानियों में गणेश कुमार सनत कुमार और तुम्हारा भजन करते हैं। भूतल पर कितने मुनीन्द्र तुम्हारे भजन करने में लगे, परंतु राधा तुम्हारी जैसी भक्ति करती है वैसी कोई नहीं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। राधा जिस प्रकार तुम्हारे ध्यान में तल्लीन रहती है वैसा तो स्वयं लक्ष्मी भी नहीं रह सकती। महाभाग मैंने राधा के सामने श्री हरि आएंगे यह स्वीकार कर लिया, अतः आप शीघ्र ही वहाँ जाओ और मेरा वचन सार्थक करो। उद्धव की बात सुनकर माधव उठा कर हंस पड़े। वेदांत हितकार एवं उत्तम सत्यव्रत वर्णन करते हुए बोले, श्री भगवान ने कहा, उद्धव मैं तुम्हारे द्वारा अंगीकार किए वचनों का अवश्य सफल करूँगा। मैं स्वप्न में माता यशोदा गोपियों के निकट जाऊँगा। यह सुनकर माँ यशस्वी उद्धव अपने घर चले गए। श्री कृष्ण स्वप्न में विहार कुल में गोकुल में जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ स्वप्न में राधा को भली भांति आश्वासन देकर परम दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया। क्रीड़ा करके गोपियों के द्वारा यशोचित्त संतुष्ट किया। नींद में पड़ी हुई माता यशोदा स्तनपान करके ढांढस बंधाया। गोपों ग्वालों को समझाकर बुझाकर वे वहाँ पुंज चल दिए। संक्षिप्त ब्रह्म वैतरण पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड समाप्त। ओमकार नाथेश्वर हर हर महादेवाय नमो। ओम द्वारकाधीशाय नमो।